देखिए, देशद्रोही कन्हैया जी हैं कि नहीं ये कोर्ट तय करता है। हार्दिक पटेल जी पर भी लगा था, फिर भाजपा में चल गए। जानते हैं कि कन्हैया जी का बोला हुआ बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी के हर नेता उस पर ट्वीट भी करते हैं, और हम जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी भी वो पहले जानते हैं कि मैं पहले कन्हैया कुमार के बोलने से पहले क्या बोलना है, इसलिए सोच समझ कर कन्हैया का स्टेटमेंट के जवाब भी देते हैं। सवित पात्रा जी भी उनके डिबेट में बैठते हैं। सवित पात्रा जी भी क्यों क्या तो कन्हैया तो अटर पटर बोलने लगते हैं एकदम पूरा है। नहीं, कन्हैया अटर पटर बोलने वाले नेता नहीं है। कन्हैया जो भी बोलते हैं बदतमीजी भी करते हैं। नहीं, कन्हैया बदतमीजी क्या करते हैं। नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मैं रविकांत। अग्निपथ और अग्निवीर पर बहुत सारे बातें चल रही है और बहुत सारे आरोप कांग्रेस के नेता पर लग रहे हैं, आरजेडी के नेता पर लग रहे हैं, और कन्हैया कुमार ने कल रही सही आकर कई कसर उतारी है। भारतीय जनता पार्टी पर सारे निजीकरण को लेकर भी सवाल उठाए हैं। मगर अभी अग्निपथ और अग्निवीर पर मैं कांग्रेस के युवा नेता से मैं अभी पूछूंगा। सुधीर शर्मा है हमारे साथ, क्या कुछ कहेंगे जिस प्रकार से कांग्रेस पर आरोप लग रहा है और कांग्रेस पर कई बातें लग रही है कि आप लोग ट्रेन जलाने में सम्मिलित हैं, आप लोग तमाम गतिविधि में सम्मिलित हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी खास करके उसको बोला जाता है कि आरोप प्रत्यारोप लगाने में वो पीएचडी किए हुए हैं। अगर वो सिद्ध कर दे कि कांग्रेस कार्यकर्ता एक भी अगर ट्रेन जलाने में शामिल हो तो मैं बताने के लिए तैयार हूँ कि हाँ, कांग्रेसी कार्यकर्ता है। हम लोग सही में जाने तो हम लोग शांति के पुजारी वाले कांग्रेसी हैं, हम लोग भाईचारा वाला कांग्रेसी हैं, हम लोग गांधीवादी हैं। इसी तरह से हम लोग उग्र होने वाले में से कांग्रेसी नहीं है। और कांग्रेस को मिथ्या लगाना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का दर्शाता है कि वो नाकाम की सरकार है। अभी जिस प्रकार से कन्हैया आए हैं, कन्हैया का जिस प्रकार से विरोध चल रहा है, देशद्रोही का उन पे आरोप लगा रहे हैं, तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, देशद्रोही कन्हैया जी हैं कि नहीं ये कोर्ट तय करता है। हार्दिक पटेल जी पर भी लगा था, फिर भाजपा में चल गए। तो मिशन है कि ये भारतीय जनता पार्टी जिन पे आरोप लगाते हैं वो सबसे पहले अपने दरवाजे में लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी का पुराना काम रहा है, अब उनके घर के वो नेता हो गए हैं। कन्हैया कुमार का जिस प्रकार से बिहार में आगमन होता है, उस प्रकार से जिस प्रकार से विरोध होता है, कल भी हो रहा था, उसको किस हिसाब से देखते हैं? देखिए, कन्हैया कुमार एक स्थापित नेता हो चुके हैं, और कन्हैया कुमार स्थापित नेता होने के कारण है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में खलबली मचा रहता है। कोई युवा जो है अपने आप को स्थापित नेता बनने की कोशिश करता है। लोकसभा उम्मीदवार में गिरिराज सिंह के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा था। ठीक है, दल में कांग्रेस में है, लेकिन कहीं नहीं भारतीय जनता पार्टी को एक डर पैदा हो गया है कि एक कुशल वक्ता जो है भारत में एक स्थापित हो चुका है, और इसी की वजह से वो लोकसभा में भी रहते हैं। तो कन्हैया का कहीं नहीं कुछ स्टेटमेंट होता था, विवरण होता है कि कन्हैया जी ये बोले हैं, और हम जानते हैं कि कन्हैया जी का बोला हुआ बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी के हर नेता उस पर ट्वीट भी करते हैं, और हम जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी भी वो पहले जानते हैं कि मैं पहले कन्हैया कुमार के बोलने से पहले क्या बोलना है, इसलिए सोच समझ कर कन्हैया का स्टेटमेंट के जवाब भी देते हैं, और गृह राज्य मंत्री तो उनका हर ट्वीट पर ध्यान देते हैं। कन्हैया कुमार पे बार बार जिस प्रकार से देशद्रोही का बीजेपी आरोप लगाती है, और जिस प्रकार से लगातार मतलब कह सकते हैं, उसको कैसे कन्हैया हटाएंगे? देखिए, कन्हैया कुमार क्या है, कन्हैया कुमार एक पढ़े लिखे युवा हैं, जेएनयू के प्रेसिडेंट रहे हैं, और जेएनयू के प्रेसिडेंट रहते हैं तो जो भी काम से बोलते हैं या जो भी बोलते हैं वो तथ्य से बोलते हैं, न कि रोड छाप किसी तरह से बोल देते हैं। और विषय वस्तु वो कन्हैया क्या बोलते हैं वो सब लोग उनको सुनता है। इसीलिए देश में अगर सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो फ्लोर कन्हैया कुमार का सबसे अधिक होता है। कारण है कि वो स्थापित है। सवित पात्रा जी भी उनके डिबेट में बैठते हैं। सवित पात्रा जी भी क्यों क्या तो कन्हैया तो अटर पटर बोलने लगते हैं एकदम पूरा है। नहीं, कन्हैया अटर पटर बोलने वाले नेता नहीं है। कन्हैया जो भी बोलते हैं बदतमीजी भी करते हैं। नहीं, कन्हैया बदतमीजी क्या करते हैं? बदतमीजी तो उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के सवित पात्रा जैसे लोग कर देते हैं। सवित पात्रा तो उनके अपने पर्सनल जीवन में भी आ जाते हैं, उनके भाई पर आ जाते हैं, कभी माता जी पर आ जाते हैं, कभी उनके पर आ जाते हैं, उनके चरित्र पर आ जाते हैं। अरे, राजनीति में एक होनी चाहिए कि मतलब सामाजिक दृष्टिकोण से किसी से बात किया जाए, पर्सनल जीवन में क्या उस पर पर्सनल जीवन नहीं दिखना चाहिए। अच्छा, किस प्रकार से कन्हैया जैसे कांग्रेस में आया आप लोग के यहाँ, तो आप लोग तो एक्सेप्ट कर लिए, मगर क्या यहाँ पर जिस प्रकार से युवा नेतृत्व की बात होती है, तो क्या कन्हैया को आगे बढ़ाएगी तो इससे बीजेपी को फायदा होगा? देखिए, कन्हैया कुमार को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस निश्चित तौर पर बढ़ाने के काम कर रही है। आप देख रहे हो कि हर राज्य में जहाँ भी होता है तो स्टार प्रचारक में कन्हैया कुमार को नाम उसमें स्वीकार रहता है। हमेशा उस राज्य से वो स्टार प्रचारक के रूप में रहते हैं। हाल फिलहाल में देखिए कि कल हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्निवीर को लेकर प्रोग्राम था, उसमें कन्हैया कुमार बिहार में आए हुए थे। पटना साहिब उनका प्रोग्राम था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए भेजा हुआ दूत उनका खिलाफत भी किए हैं। तो ये कन्हैया कुमार का बढ़ती लोकप्रियता के कारण ही है कि उनका खिलाफत भी होता है। अच्छा, कन्हैया कुमार का विरोध तो बीजेपी करती ही है, मगर आरजेडी में भी होता है। भले ही हुआ आप लोग को दिखे नहीं या दिखे तो आप लोग बोले नहीं। देखिए, आरजेडी में विरोध तो हमको कहीं नहीं लगता है कि खुलकर कहीं आरजेडी वाले विरोध किए हैं। तेजस्वी सामने आने से डरते हैं। अब वो तो तेजस्वी ही बता सकते हैं, तेजस्वी बता सकते हैं कि वो डरते हैं कि क्या, लेकिन हमें लगता है कि तेजस्वी भी उनको पता है कि स्थापित नेता हैं, और कांग्रेस का स्थापित नेता तेजस्वी यादव भारतीय जनता पार्टी में देखते हैं कि किस तरह से सूर्या, ये फिर
सब लोग स्थापित होते हैं, तो इस तरह से कन्हैया भी स्थापित नेता। अच्छा, सबसे ज़्यादा डर तो आरजेडी को लगता है। कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से भक्तचरण दास ने उतारे थे कन्हैया को, और भी युवा नेताओं को, जिग्नेश और हार्दिक को लाए, तो हार्दिक तो बीजेपी में चल गए। मगर अगर कन्हैया बिहार में अगर कांग्रेस अगर प्रमोट कर दे तो वहाँ से भी रिश्ता खराब हो रहा है। मगर अभी ज़्यादा प्रमोट इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आरजेडी से और भी रिश्ता खराब हो जाएगा। देखिए, आरजेडी से रिश्ता हम लोग का कोई ख़राब नहीं हुआ है। राष्ट्रीय मुद्दा पर हम लोग हमेशा आरजेडी के साथ ही रहते हैं और आरजेडी हम लोग के साथ ही रहते हैं हमेशा, हर मुद्दे पर देख लीजिए। कन्हैया वाला पे खिलाफ हो जाते हैं। नहीं, ऐसा कन्हैया वाला पे कोई खिलाफत कहाँ होता है, खुलकर कोई खिलाफत नहीं करता है। लोकसभा में भी देखा गया था, वहाँ दूसरा कैंडिडेट उतार दिए थे आरजेडी। अरे उस समय लेफ्ट की कन्हैया कुमार लेफ्ट के प्रत्याशी थे, कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं थे। रहते तो उनमें ये तेजस्वी आते। अब उस समय स्थापित, उस समय क्या हो रहा, उस समय के मांग था, उस समय नहीं हुआ है क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं थे। अच्छा, बिहार में युवाओं को कांग्रेस ज़्यादा नहीं बढ़ा रही है, ये भी एक बात लगता है। जैसे मदन मोहन झा हुए अध्यक्ष हैं, तो अध्यक्ष ही हैं, पुराने नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हमेशा युवा को मौका देता है। अगर देखिए तो पूरे दल में सबसे अधिक विधायक अगर मिलेगा तो आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ही मिलेगा। और झारखंड में भी देखें, कुछ दिन पहले ही सबसे कम उम्र की युवा अभाविता जो बनी हुई है, आदिवासी हैं, सबसे कम उम्र के बनी है विधायक। कल परसों तो चुनाव क्या है, जो उपचुनाव हुआ था उसमें भी कम उम्र की विधायक बनी है, तो झारखंड से बनी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हमेशा युवा को मौका देता है, इसलिए इसका युवा विंग होता है, जो होता है चुनाव के अनुसार, प्रक्रिया के अनुसार आता है कि आप जीत के आइए और नेता स्थापित होइए। जनता नेतृत्व क्यों नहीं पसंद कर रही है इसका? हम मानते हैं ये बात आपका जो है जायज़ है। कहीं न कहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से थोड़ा बहुत कहीं न कहीं चूक हुई है, और चूक के कारण है कि हम लोग आम जो पब्लिक होता है, किसान होता है, जनता, उन तक हम लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। और हम लोग कोशिश लगातार कर रहे हैं कि कहाँ हम लोग की गलती हुई, उसको भूल को हम लोग फिर सुधारें, और आम जनता तक ले कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग लगातार वहाँ जाएँ और फिर से अपने सत्ता को वापस करने के लिए, और उनके लिए महत्वपूर्ण काम जो भी योजना वो लोग जनता लोग देंगे उसके अनुसार हम लोग वापस करेंगे। देश में निजीकरण को लेकर कन्हैया जिस प्रकार से हमला करते हैं मोदी से, क्या उसको कैसे देखते हैं? देखिए, निजीकरण तो निश्चित तौर पे ही है, सरकार का एक स्टेप बनता है। जो समाज, सरकार चलता कैसे है, सरकारी व्यवस्था होता है, लोकतंत्र का तो सरकार का स्थापित होता है। अच्छा, निजीकरण तो हम लोग लिमिटेड कंपनी तो नहीं है कि स्टाफ रखिए और लिमिटेड कंपनी स्टार्ट करिए। हम लोग सरकार का हिस्सा बनते हैं, सरकार हम लोग की अपनी होती है। नरेंद्र मोदी होते हैं तो क्या वो सबको नहीं है? कांग्रेस पार्टी के भी प्रधानमंत्री तो वही हैं, सबके वही हैं। लेकिन ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तहत कभी कोई ट्रेन प्राइवेट कर देंगे, बैंक प्राइवेटीकरण करने लगेंगे, कभी ये BSNL बेचने लगेंगे, कभी LIC बेचने लगेंगे। तो ये सब तो प्राइवेटीकरण का ये नहीं ना होता, ये देश एक्सेप्ट नहीं करेगा। चलिए, बात कर रहे थे हम सुधीर शर्मा से, जो कांग्रेस के युवा नेता हैं और बिहार प्रदेश में, और काफ़ी छात्र राजनीति से भी जुड़े रहे हैं। कई सवालों का जवाब हम ले रहे थे। कल कन्हैया कुमार आए थे और अभी तो कन्हैया कुमार चले गए हैं, तो अभी सवाल अब कैसे होगा, वो आएंगे तो बात होगी। अभी के लिए फ़िलहाल हम इतना ही कहेंगे। मेरा नाम हुआ रविकांत, आप देख रहे हैं झकास भारत। धन्यवाद।